ये मान लेना कल हमारा नेतृत्व कहेगा भाजपा का षड्यंत्र विफल हो गया, बीजेपी राजस्थान में सरकार गिराना चाहती है, जैसा उस वक्त हुआ था वैसा अब चालू हो गया है, अब सरकार बचाना जरूरी है। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कहा है आपकी जादूगरी चलानी पड़ेगी। ये बीजेपी वाले पापी जाग गए हैं, आटे दाल चावल की महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई, आत्महत्या कर रहे हैं 1 घंटे में 4 आदमी। उससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी अब राजस्थान पे अटैक करेगी। महाराष्ट्र में एक साथ ले गए और तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे फैमिली का कितना रुतबा है, डरते थे लोग, उनको तोड़ दिया बीजेपी वालों ने, कितना बड़ा पाप किया। तो यहाँ तो तैयारी बैठी है बीजेपी, यदि हम हिम्मत से जवाब नहीं देंगे सड़कों पर मुकाबला होने वाला है बीजेपी के साथ। तो आप देख लेना, खून बहाना पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर। सुन लो, मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, तैयारी है बीजेपी की। मेरी बात बुरी लगती है, मैंने पहले भी कहा था गहलोत साहब को कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, वो हुआ। गहलोत साहब ने देखा, वो तो इस आदमी की हिम्मत है कि 70 से ज़्यादा उम्र हो गई और पोस्ट कोविड में चल रहे हैं, फिर भी इस आदमी ने हिम्मत करके उस वक्त रात को 4-4 बजे तक जग के, मुझे तो आश्चर्य, ये आदमी लड़ा कैसे हमारे साथ उस वक्त जवान बनकर, और ये बड़ी हिम्मत दिखाई इन्होंने। और मैं बता दूंगा आपको, इन्हीं सड़कों पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उतरने वाली है राजस्थान की सड़कों पर। अरे कहाँ, हमको तो नोटिस ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के आते ही रहे हैं, उनका भी जवाब देते हैं, परिवार के नोटिस का भी दे देंगे। नोटिस से कोई टेंशन है क्या? लेकिन अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के नोटिस आने चालू हो गए। इनकम टैक्स ने राजेंद्र यादव के घर पे रेड की है, मंत्री के घर पे। अब ये घुसेंगे यहाँ पर सड़कों पर, कांग्रेस कार्यकर्ता को लड़ना पड़ेगा। फिर प्रताप सिंह खाचरियावास उतरेगा, सड़कों पर बराबर का मुकाबला करेंगे। बीजेपी लाठी चलाएगी तो लाठी का जवाब देंगे, गोली चलाएगी बीजेपी तो गोली का जवाब देंगे, बीजेपी जुल्म करेगी तो जुल्म का जवाब देंगे, बीजेपी एजेंसियां भेजेगी तो एजेंसी का जवाब देंगे। लेकिन अपने मन की बात कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक विधायक, कल भी एक था आज भी एक है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर खून बहा देंगे सड़कों पर जब वो आवाज देंगे। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अचानक एमएलए को पता चलता है मीटिंग हो गई, कोई अफवाह फैलती है तो क्लियर कर दीजिए, परिवार का मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है सरकार गिराने का, उस षड्यंत्र से बचाने के लिए यदि एमएलए इकट्ठे होकर कोई बात कह रहे हैं तो वो बात सुनी जानी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को सुन रहे थे, पूरी दिशा ही मोड़कर रख दी इन्होंने। मंत्री कह रहे हैं कि सारा षड्यंत्र बीजेपी रच रही है और बीजेपी सरकार गिराना चाहती है। वो सेंधमारी करने में उस्ताद है, महाराष्ट्र में कर दिया तो यहां भी कर सकते हैं। पूरी का पूरा जो एंगल है वो बीजेपी की तरफ मोड़ते नजर आए और काफी आक्रामक बोल रहे थे। कह रहे थे अगर गोली चलानी पड़ी तो गोली चलाएंगे, खून बहाना पड़ा तो खून बहाएंगे। सोनिया गांधी के एक आह्वान पर एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक एकजुट हो जाएगा। लेकिन सवाल है, जब एकजुट होने की बात आई, जब ऑब्जर्वर पहुंचे, जब बुलाया गया, तब क्यों नहीं गए? क्या यह अनुशासनहीनता नहीं? क्योंकि अजय माकन ने बाकायदा कह दिया है कि यह अनुशासनहीनता है। प्रथम दृष्टया यह अनुशासनहीनता है। अब लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन जो विधायक दल की बैठक होनी थी वो नहीं हो पाई। गहलोत कैंप के विधायक मुखर है, मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, लेकिन इसमें बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आ रही है लगातार।